TGSRTC के चेयरमैन VC सज्जनार ने सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए नौजवानों का अपनी जिंदगी से खेलना पागलपन करार दिया और उन्हें इस तरह की हरकतें न करने की ताकीद की। हालिया बरसों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है। रातों रात मकबूलियत के लिए सार्फिन, खासतौर पर नौजवान तबका ऐसी हरकतें कर रहा है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के जुनून में नौजवान अपनी जिंदगियां भी खतरे में डाल रहे हैं। TGSRTC के चेयरमैन VC सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें एक नौजवान को रेल की पटरियों पर लेटते देखा गया। रेल उसके ऊपर से गुजर गई। खुशाइन बात ये रही कि नौजवान इस दौरान महफूज रहा, उसे किसी किस्म की चोट नहीं आई। वायरल वीडियो ने हंगामा बर्पा कर दिया है। नेटिजन्स इस जुनून पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं। VC सज्जनार ने लिखा कि नौजवान शोहरत के जुनून में मुब्तला हैं और अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। शोहरत के लिए अपनी जिंदगी से खेलना महज पागलपन है। उन्होंने नौजवानों को मुतनब्बा किया कि वो ऐसी हरकतें करने से पहले सोचें कि अगर कोई गैर मुतवक्का हादसा पेश आ गया तो क्या होगा। पुलिस की जानिब से इस वायरल वीडियो से मुताल्लिक़ तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन का छठा काफिला हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। काफिले में रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन भी शामिल हैं। मुक़द्दस फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन के काफिलों की रवानगी का अमल जारी है। 11 मई इफ़ार की अलग सुबह 375 आज़मीन पर मुश्तमिल छठा काफिला मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। काफिले में आंध्र प्रदेश के 150 आज़मीन भी शामिल हैं। छठे काफिले की रवानगी के मौके पर रियासत आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हाजी सैयद हसन बादशाह और दीगर मेंबरान के अलावा तेलंगाना हज कमेटी के CEO सज्जाद अली व दीगर मौजूद थे। मुफ्ती अब्दुल गनी, सदर जमियत उलमा निर्मल और मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक कासमी, सदर जमियत उलमा हैदराबाद ने आज़मीन हज से खिताब किया। इस मौके पर रफ़त अंगेज़ दुआएं भी की गई। बाद अज़ां काफिले के बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आज़मीन की रवानगी के मौके पर हज हाउस में इंतहाई रूह परवर मंजर देखने को मिले। आज़मीन के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों को नम आंखों से रुखसत किया। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की रवानगी के बाद हज कमेटी आंध्र प्रदेश के चेयरमैन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इस साल 1600 से ज़ायद आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। 19 मई को 900 हुज्जाज आंध्र प्रदेश से हैदराबाद पहुंचेंगे और 20 मई को हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना एपसेट के नतायज जारी किए। नतायज को बराह रास्त तलबा के सेल फोन पर भेजने का इंतजाम किया गया। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 के नतायज इतवार को जारी किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर नतायज की इजराई अमल में लाई। आपको बता दें कि इस एंट्रेंस इम्तिहान में इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 2,07,190 तलबा ने शिरकत की थी, जबकि 1,51,779 ने कामयाबी हासिल की है। शोबे ज़राअत और फार्मा के लिए 81,198 तलबा ने इम्तिहान लिखा था, जिनमें से 71,309 ने कामयाबी हासिल की है। चीफ मिनिस्टर ने दाखिला इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि इस मरतबा नताइज को बराह रास्त तलबा के सेल फोन पर भेजने का इंतज़ाम किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर नताइज की इजराई के मौके पर तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर वी बालाकृष्ण रेड्डी, TG एपसेट के चेयरमैन प्रोफेसर T किशन कुमार रेड्डी, कन्वीनर डॉक्टर B दीन कुमार और महकमा तालीम के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और सिक्योरिटी हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। ज़राए ने बताया कि ये मुलाकात 7 मई को हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मगरबी सरहद पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा मुल्क के सिक्योरिटी हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف اس اجلاس میں موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہفتے کو ہندوستان اور پاکستان نے فائرنگ اور فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے مفاہمت کی تھی اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ شمشاباد ایکسائز ڈی ٹی ایف کے اہلکاروں نے معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں منعقد نجی تقریب سے 4 لاکھ روپے مالیت کی شراب ضبط کی ہے۔ غیر قانونی شراب کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن میں شمشاباد ایکسائز ڈی ٹی ایف کے اہلکاروں نے معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں منعقد ایک خانگی تقریب سے 4 لاکھ روپے مالیت کی نان ڈیوٹی پیڈ شراب کی 52 بوتلیں ضبط کی ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق منتظمین نے نہ تو شراب سربراہ کرنے کی اجازت حاصل کی اور نہ ہی تلنگانہ محکمہ ایکسائز سے منظور شدہ ڈیوٹی ادا کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی اور گوا سے غیر ملکی شراب خریدی گئی، جس میں بلیک لیبل کی 50 بوتلیں، گوا شراب کی 4 بوتلیں اور دیگر نان ڈیوٹی اور ڈیوٹی ادا کرنے والے برانڈز شامل ہیں۔ تقریب کے منتظمین اور فنکشن ہال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایکسائز سپرنٹینڈنٹ کرشنا پریا نے تصدیق کی ہے کہ غیر قانونی شراب کے استعمال کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹر شاہ نواز خان نے شمشاباد پولیس ٹیم کی ستائش کی ہے۔ ہندوستان نے جموں کشمیر کے رام بن ضلع میں دریائے چناب پر بگلیہار ڈیم کے کئی دروازے کھول دیے۔ دروازوں کے کھلنے سے دریائے چناب کی سطح آب میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان جموں کشمیر کے رام بن ضلع میں بگلیہار ڈیم کے کئی دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہندوستان نے اتوار کو ریاسی میں سلال ڈیم کے بھی کئی دروازے کھولے ہیں۔ دروازوں کے کھلنے سے دریائے چناب کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ہندوستان اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، لیکن سنتاس معاہدے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، جسے ہندوستان کی جانب سے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ روز علاقے میں بھاری بارش کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے دروازے کھولے گئے ہیں۔ دروازے کھولے جانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی سرحدی کشیدگی اور خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے درمیان ڈیم کے دروازے کھولنے کا یہ اقدام سبھی کی توجہ مبذول کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بگلیہار ڈیم ایک اہم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے اور یہ علاقائی پانی اور بجلی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سکسیس دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور طبی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اپنے نوعیت کے منفرد تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہے تو اس سلسلے میں پرسکون عمارت کشادہ کلاس روم میں آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ ایڈیشنل کمشنر آف سپورٹس یادگیری راؤ نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے زیر اہتمام چلائے جا رہے سمر کوچنگ کیمپس میں زیر تربیت بچوں میں کھیل کے جذبے کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ سمر کوچنگ کے موقع پر سکندرآباد، شیر لنگم پلی اور کوکٹ پلی زون کے پارٹ ٹائم کوچز اور آنری کوچز کے ساتھ متعلقہ گیمز انسپیکٹر کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسپورٹس کے ایڈیشنل کمشنر یادگیری راؤ نے شرکت کی اور کوچز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوچ نور محمد، کراٹے کے آنری کوچ لکشمن کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شرون پوجیتا کو بھی مبارکباد پیش کی اور جی ایچ ایم سی کے زیر اہتمام چلائے جا رہے سمر کوچنگ کیمپ میں زیر تربیت بچوں میں کھیل کود کے جذبے کو فروغ دینے کا مشورہ دیا۔ ایڈیشنل کمشنر نے کہا کہ یہ سمر کیمپس نہ صرف موسم گرما کی تعطیلات کے دوران طلباء کو نئی چیزیں سیکھنے کا موقع
फराहम करेंगे बल्कि उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने में भी उनकी मदद करेंगे। हिंद पाक के दरमियान जारी कशीदगी के सबब पाकिस्तान की सरहद से मुतसिल शुमाली रियासतों में रहने वाले तेलंगाना के बाशिंदे अपने आबाई मकामात को रवाना होने के लिए दिल्ली के तेलंगाना भवन पहुंचे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगरचे के जंगबंदी पर माहिदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई और कशीदगी में इजाफा हुआ। कशीदगी के सबब पाकिस्तान की सरहद से मुतसिल शुमाली रियासतों में रहने वाले तेलंगाना के बाशिंदे अपने आबाई मकामात को लौटना चाहते हैं। बताया जाता है कि 86 अफराद दिल्ली के तेलंगाना भवन पहुंचे, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 60-70 तुलबा भी तेलंगाना भवन पहुंचे। दिल्ली पहुंचने वालों में से 26 अफराद को पहले ही नक्ल हमल की सहूलत फराहम की जा चुकी है और वो बाहिफाजत तेलंगाना में अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो गए हैं। मजीद लोगों की आमद की तवक्को करते हुए रेजिडेंट कमिश्नर डॉक्टर गौर उपल ने तेलंगाना भवन में तैयारियों और जारी इंतजामात का जायजा लिया। तमाम मुताल्लिका अहदेदारों और अमले से तफसीलात भी हासिल की और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की कि खुराक, रिहाइश, तिबी और नक्ल हमल की सहूलियात मौजूद रहें। तेलंगाना के बाशिंदे लैंडलाइन नंबर 011-2338056 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 9871999044 पर भी रब्त किया जा सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी फौज की तारीफ करते हुए कहा कि जिन दहशतगर्द तंजीमों ने हिंदुस्तानी खानदानों को गमज़दा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर फौज ने उन्हें इंसाफ दिलाया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी फौज की तारीफ की और कहा कि जिन दहशतगर्द तंजीमों ने हिंदुस्तानी खानदानों को गमज़दा किया था, फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर गमज़दा खानदानों को इंसाफ दिलाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और अस्करी क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहरा है और इस कार्रवाई से दुनिया को ये पैगाम पहुंचा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की पॉलिसी में कोई नरमी नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के ढांचे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। अफवाज ने आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान ने न सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि मजहबी मकामात जैसे मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को निशाना बनाया। इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी फौज ने दिलेरी, बहादुरी और सब्र का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को सख्त जवाब दिया। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा 17 साल से हज और उम्रा ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। जोड़े ने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका मिलने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत करार दिया। श्रीलंकन जोड़ा अशरफ और फातिमा जनरल प्रेसिडेंसी फॉर द अफेयर्स ऑफ टू होली मॉस्क के तहत काम करने वाले 12,000 मुलाजमीन में से हैं, जो मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की खिदमत करते हैं। जोड़े ने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत पर खुशी जाहिर की और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, जिसने उन्हें मुलाजिमत की शक्ल में एक नेमत से नवाजा, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के काबिल बनाया। फातिमा ने बताया कि 17 साल कबल उन्होंने मस्जिद हराम में काम करना शुरू किया था। वो ख़वातीन की नमाज की अदायगी के मुकाम पर कालीन और चटाइयाँ बिछाया करती थी। 4 साल तक मुक़द्दस शहर में काम करने के बाद उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि उनके खाविंद को भी मस्जिद हराम में काम करने का मौका मैसर आए। उन्होंने हरम प्रेसिडेंसी को अपनी इस ख्वाहिश से आगाह किया, जिसके बाद ऐवान सदर ने उन्हें अपने शौहर को श्रीलंका से मक्का मुकर्रमा बुलाने और वहां काम करने की इजाज़त दे दी। फातिमा के खाविंद अशरफ अपने आबाई मुल्क को छोड़कर सऊदी अरब में काम करने को तैयार ही नहीं थे। ताहम अहलिया की तरकीब ने उनके दिल को बदल दिया और फिर वो श्रीलंका छोड़कर सऊदी अरब पहुंचे। अपने आबाई मुल्क छोड़ने से इनकार करने वाले अशरफ अब हर रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो दिन रात मस्जिद हराम में आने वाले ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
मक्का मुकर्रमा में काम करने पर फख्र खुशी का इजहार ख्याल करते हुए अशरफ का कहना था कि उन्हें इज्जत भी मिली और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जोड़े ने इस नेक काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक नेमत करार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें हर हफ्ते उम्रा करने की भी इजाज़त हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने 900 से ज़ायद मरतबा उम्रा अदा किया है। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ही कार खैर के लिए कबूल कर लेता है और ये जोड़ा जो पिछले 17 सालों से मस्जिद हरम में ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रहा है, वो एक खुश नसीब जोड़ा है। मोइन मोटिवेशन ने हुकूमत तेलंगाना से अवाम उन्नास को जल्द अज जल्द राशन कार्ड फराहम करने और उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। मोइन मोटिवेशन ने राशन कार्ड की अहमियत पर रोशनी डाली और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं उन्हें जल्द अज जल्द राशन कार्ड फराहम करें, क्योंकि राशन कार्ड्स न होने की वजह से वो हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना था कि साबिक़ा हुकूमत ने भी राशन कार्ड फराहम करने का वादा किया, लेकिन वो वादा महज वादा रहा। पिछली हुकूमत ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड फराहम करने में नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रही है, लेकिन अवाम को राशन कार्ड्स अभी तक फराहम नहीं किए गए हैं। अवाम उन्नास परेशान है। मुलाजिमीन की लापरवाही की वजह से लोग हुकूमत की स्कीमात से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जल्द अज जल्द ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड्स फराहम करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से हुज्जाज इकराम की रवानगी का सिलसिला जारी। 8 परवाज़ों के जरिए 2997 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन के काफ़िले सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। अब तक 102 परवाज़ों के जरिए 31,139 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद आज़मीन का मक्का मुकर्रमा रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मक्का मुकर्रमा में 5,384 और मदीना मुनव्वरा में 25,754 आज़मीन मौजूद हैं। जेद्दा एयरपोर्ट से हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला 10 मई से शुरू हो गया है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए मक्का मुकर्रमा में ब्रांच ऑफिस, डिस्पेंसरीज और 3 अस्पताल कायम किए गए हैं। हुज्जाज इकराम को रास्ता बताने के लिए हरम शरीफ के असासी दरवाज़ों पर टास्क फोर्स को तैनात किया गया है। रास्ता भूल जाने की सूरत में हुज्जाज टास्क फोर्स से रब्ता कर सकते हैं, उनकी मदद हासिल की जा सकती है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन के साथ साथ तमाम शोबे, ब्रांचेस, अस्पताल और डिस्पेंसरीज 24 घंटे हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि हज कमेटी से आने वाले तमाम आज़मीन के लिए मक्का मुकर्रमा में बस सर्विस मुहैया की गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,